कैसे एक आम मस्जिद का घर बना मौत का सीन। कैसे दो नाबालिगों के गुस्से ने एक परिवार की जिंदगी तबाह कर दी और किस तरह कुछ घंटे में पुलिस ने इस सनसनीखेज केस को सुलझा लिया। इस बार अपराध और मासूमियत का सामना, लेकिन परिणाम सबसे खतरनाक। आइए समझते हैं गांगनोली की इस वारदात की पूरी कहानी। 11 अक्टूबर 2025 की दोपहर गांगनोली गांव में सब कुछ सामान्य लग रहा था। लोग अपने काम में लगे थे, बच्चे खेल रहे थे और मस्जिद के पास सन्नाटा पसरा था। लेकिन उसी दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे गांव को हिला दिया। उस दिन मस्जिद के ऊपर वाले कमरे में मौलाना इब्राहिम की पत्नी और उनकी दो छोटी बेटियां 5 साल की सोफिया और 2 साल की सुमैया खून से लथपथ पाई गईं। ये वही जगह थी जहां मौलाना पिछले 8 साल से बच्चों को पढ़ाते थे। घटना के समय मौलाना देवबंद में थे, जहां वे एक अहम मुलाकात के लिए गए हुए थे। लौटने पर उन्होंने देखा कि मस्जिद में पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौजूद थी। उनका कहना था, मेरी जिंदगी खत्म हो गई, सब चले। बच्चे और पड़ोसी जैसे ही इस दृश्य को देखकर चौंक गए। पूरी गली में अफरा तफरी मच गई। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची। अधिकारी, फॉरेंसिक टीम और डॉग स्क्वाड ने पूरे इलाके को घेर लिया। कमरे में खून दिखाई दे रहा था, लेकिन कोई दरवाजा टूटा नहीं था और ना कोई सामान गायब था। यह साफ था, यह कोई लूट का मामला नहीं था। पड़ोसियों ने बताया कि जिन बच्चों को पढ़ाई के लिए लाया गया था, वही घटना के पीछे के मुख्य संदिग्ध निकले। पुलिस ने मस्जिद में लगे 5 सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली और मोबाइल रिकॉर्ड्स की जांच शुरू की। धीरे धीरे तस्वीर साफ होने लगी। फुटेज में 2 किशोर दिखाई दिए। पुलिस ने तुरंत उन्हें हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू की। जांच में सामने आया कि कुछ दिन पहले मौलाना ने दोनों को डांटा था। उनका गुस्सा धीरे धीरे बदले में बदल गया। जिस दिन वारदात हुई, मौलाना देवबंद गए हुए थे। घर में केवल उनकी पत्नी और 2 बेटियां थीं। दोपहर के समय दोनों छात्र चुपचाप कमरे में पहुंच गए। हथियार लेकर उन्होंने हमला किया और कुछ ही मिनटों में तीनों की जान ले ली। घटना के बाद गांव में सन्नाटा छा गया। पड़ोसी और परिवार के लोग शौक में थे। सवाल सिर्फ यही नहीं था कि अपराध किसने किया, बल्कि यह भी कि समाज और परिवार बच्चों की भावनाओं को समझने में कहां चूक गए। ये घटना याद दिलाती है कि गुस्सा और समझ की कमी कभी कभी सबसे निर्दोष जिंदगियों को भी तबाह कर सकती है। बच्चों को केवल पढ़ाना ही नहीं, बल्कि उन्हें समझना, संभालना और इंसानियत सिखाना भी जरूरी है। वो घर अब खामोश है। जहां कभी हंसी और आवाजें गूंजती थीं, अब केवल सन्नाटा और डर बाकी है। 3 जिंदगियां चली गईं और 2 जिंदगियां अपराध की राह पर फंस गईं। ये घटना केवल गांगनोली का सच नहीं है, ये समाज के लिए चेतावनी है। शायद यही समय है सोचने का कि हम बच्चों को सिर्फ नियम सिखाएं, पर इंसानियत का पाठ देना न भूलें। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस न करें।